झुंझुनू विधायक राजेंद्र भामू की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, हल्की चोटें आई। शहर के गोलाई मोड़ पर हरियाणा नंबर की गाड़ी ने मारी टक्कर, विधायक सुरक्षित। झुंझुनू विधायक राजेंद्र भामू की गाड़ी सोमवार शाम एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। विधायक को हल्की चोटें आई हैं, उन्हें तुरंत बीडीके अस्पताल ले जाया गया। अभी विधायक स्वस्थ हैं। यह हादसा शहर के गोलाई मोड़ के पास हुआ, जब विधायक अपने निजी कार्य से लौट रहे थे। उसी समय हरियाणा नंबर की एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे विधायक को हल्की चोटें आई हैं। हरियाणा नंबर की गाड़ी अग्रसेन सर्किल की ओर से गुड्ढा मोड़ की दिशा में जा रही थी। गोलाई मोड़ पर अचानक गाड़ी ने मोड़ को काटते हुए विधायक की गाड़ी को सीधे टक्कर मार दी। हादसे के समय विधायक भामू गाड़ी में ही मौजूद थे। विधायक को हल्की चोटें आई हैं, अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया है। इस टक्कर में विधायक भामू को आंखों के पास हल्की चोटें आई हैं। उन्हें तुरंत झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी। फिलहाल विधायक की हालत स्थिर है और वह सुरक्षित हैं। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। कोतवाली थाना अधिकारी हरजिंदर सिंह ने बताया कि उन्हें हादसे की सूचना मिली थी, जिसके बाद वे तुरंत अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया है और हादसे में शामिल हरियाणा नंबर की गाड़ी की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल विधायक सुरक्षित हैं। झुंझुनू में हरियाणा जा रही 800 क्विंटल लकड़ी पकड़ी, ट्रक का पीछा कर माफिया को किया गिरफ्तार, 3 वाहन जब्त, पूछताछ है जारी। वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ एक सफलता हासिल करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग की टीम ने एक अभियान के तहत भारी मात्रा में अवैध लकड़ी से लदे 3 ट्रकों को जब्त किया है और इस गोरख धंधे में मुख्य सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस जब्ती में शीशम, नीम और देसी बबूल की लगभग 800 क्विंटल हरी लकड़ी को बरामद किया गया है, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य की अगर बात करें तो करीब 10 लाख रुपए है। ये कार्रवाई झुंझुनू के वन रेंजर विजय फगेड़िया की अगुवाई में हुई है। विभाग को मुखबिर से सूचना मिलने के आधार पर टीम ने बीती रात मंडावा रोड पर स्थित किसारी गांव के पास नाकाबंदी की थी। वन विभाग की टीम ने संदिग्ध ट्रकों का पीछा किया और उन्हें धर दबोचा। इनमें एक ट्रक को नवलगढ़ झुंझुनू रोड पर बीबासर के नजदीक रोका गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान आबिद खान, मुख्य सरगना, और उसके साथियों सद्दाम खान सहित 3 अन्य लोगों के रूप में हुई है। आरंभिक पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। ये ट्रक झुंझुनू जिले के बड़वासी और गुड्ढा क्षेत्र से बेशकीमती हरी लकड़ी भरकर हरियाणा यमुनानगर लेकर जा रहे थे। उनका रूट नवलगढ़ से शुरू होकर मंडावा, चूरू, राजगढ़ होते हुए हरियाणा सीमा में प्रवेश करना, ये उन्होंने ये रूट बताया है। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपी पिछले कई वर्षों से इस अवैध व्यापार में लिप्त हैं और कई बार कानून की नजरों से बचने में कामयाब रहे थे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची शहीद सुरेंद्र कुमार के घर, शहीद वीरांगना सहित परिजनों से मिलकर बंधाया ढांढस। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण, आप देख रहे हैं झुंझुनू टाइम्स। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सोमवार को जिले के मेहरादासी गांव पहुंची। यहां पर उधमपुर एयरबेस पर हुए हमले में शहीद हुए सुरेंद्र कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्होंने सर्वप्रथम शहीद सुरेंद्र कुमार की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद वे शोक सभा में शामिल हुई। उन्होंने शहीद वीरांगना सीमा सहित परिजनों को ढांढस बंधाया और कहा कि सरकार हर परिस्थिति में शहीद परिवार के साथ है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहीद के परिवार और गाँव की कोई भी समस्या हो उसे प्राथमिकता के साथ निस्तारित करें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरेंद्र कुमार ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है, जो हमारे लिए फक्र की बात है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को एक महत्वपूर्ण एक्शन बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसका गवाह पूरा विश्व बना है। इस दौरान झुंझुनू विधायक राजेंद्र भामू, नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल, जिला प्रमुख हर्षनी कुलेरी, पूर्व सांसद संतोष अहलावत, पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार, बनवारी लाल सैनी, प्यारेलाल ढूकिया, राजेश बाबल सहित अन्य जन प्रतिनिधिगण मौजूद रहे। इससे पहले सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन प्रेम सिंह बाजोर सहित अन्य जन प्रतिनिधियों ने भी शहीद सुरेंद्र कुमार को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे थे। सरकार की तरफ से तो अभी वो 5 लाख की घोषणा की है और दी भी, हाँ, और मैंने गांव में भी जो कुछ सुविधाओं की
जो आवश्यकता है उस पर भी तुरंत प्रभाव से हम लोग जो भी काम कर सकते हैं करेंगे। और मैं तो कहना चाहूँगी कि बहुत ही इनके लिए तो मैं कहूँगी कि एक सौभाग्य है कि देश के लिए सुरेंद्र जी ने अपने प्राण दिए देश के लिए, और परिवार के लिए हम लोग जो कर सकेंगे करेंगे। हमारे लिए भी मैं कहूँगी कि एक हमारा ही परिवार है वो, और उन्होंने इतना कुछ देश को दिया है, और हम लोग भी अपनी ओर से, सरकार अपनी ओर से जितना भी होगा उतना उनके लिए करेगी। पूरा आश्वासन दिया मैंने उनकी धर्मपत्नी जी को, बच्चों को, जो भी होगा उनके लिए हम लोग निश्चित रूप से। जो सरकार ने बहुत जिस तरह से पाकिस्तान ने हम पर हमला किया, हमारे नागरिकों पे पहलगाम में हमला किया, उसके बाद जो मुंह तोड़ जवाब दिया है प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, वो पूरे विश्व ने देखा है। उसके बाद मुझे लगता है उनको समझ ही नहीं आया पाकिस्तान को कि क्या हो रहा है, और फिर उन्होंने अमेरिका को कहा कि अब आप किसी न किसी तरह से हमारा समझौता करें। उसके बाद फिर जो हुआ, बिल्कुल अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, सीज़ फायर हो चुका है, और पूरी उम्मीद है कि अच्छा इस तरह से माहौल रहेगा। और धन्यवाद देना चाहूँगी प्रधानमंत्री जी का कि समय पर उन्होंने जिस तरह से एक्शन लिया, इसी वजह से आज हमारी जो सीमाएं हैं सुरक्षित हैं। शादी समारोह में उत्पात, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं झुंझुनू टाइम्स और मैं हूं कृष्ण। शादी जैसे पावन समारोह को भी कुछ असामाजिक तत्वों ने शर्मसार कर दिया है। झुंझुनू जिले के बुहाना क्षेत्र के चुड़ीना गांव में शादी समारोह के दौरान शराब के नशे में कुछ युवकों ने जमकर उत्पात मचाया है। घटना पचेरी कला थाना क्षेत्र के समीपवर्ती गांव चुड़ीना की है, जहां लड़की की शादी में बारात हरियाणा के रेवाड़ी से आई थी। रात करीब 11 बजे गांव के कुछ युवक शीशराम, कैलाश, दिनेश और अन्य शराब के नशे में पहुंचे और महिला और बच्चों और बारातियों के साथ मारपीट करने लगे। इतना ही नहीं, आरोपियों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी और जाते जाते परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। पीड़ित परिवार तुरंत पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस को सूचना दी। थानाधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर बैठक की और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। शादी जैसे शुभ अवसर पर ऐसी घटना न केवल शर्मसार करने वाली है, बल्कि समाज की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। झुंझुनू टाइम्स की आपसे अपील है कि अगर आपके पास भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो तुरंत पुलिस को सूचना दें और आवाज उठाएं। खबरों के लिए जुड़े रहिए झुंझुनू टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ये मेरा लड़का है, शादी में काम कर रहा था जिमाने का, तो शोर सुन के गया गाड़ी के पास में, वहां देखा गाड़ी गुड्डी तोड़ रखी, बीरबानियों के साथ मार पिटाई कर रहे थे। वो उनको बीच बचाव करने लगे, जब इसको भी मारा। तो प्रशासन से यही गवारा है, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। लेडीज़ों के साथ में लड़ाई हो रही थी, वहाँ पे लेडीज़ों के साथ में लड़ाई हो रही थी। तब मैं वहाँ पे गया था उनको छुटवाने के लिए, तो वहाँ पे जाके मेरे भी वहीं पे मार दिया था उन्होंने। सर ये 4-5 बंदे थे, हमारे गांव के थे, उनका नाम तो पता नहीं है मेरे को भी अभी। अजी बारात हमारे भाई के लड़के की शादी थी, बारात आने लग रही थी, लड़कों तो में फिरा गाने चले गए, बारात खाना का तो जाम लगी। गांव का 3-4 जना आवाज लड़का था, उन्होंने बारात के साथ मारपीट की। उनकी जना महिला के साथ भी मारपीट की, उनकी गाड़ी घोड़ा के साथ मारपीट की। एक लड़कों मारो चुड़चुड़ानों को जो साथ मारपीट की, जो लहू लुहान हो रहे। फिलहाल हम थाना में आया था और गांव का मतलब सैकड़ा आदमी से गांव में भी एक मीटिंग रखी थी, जब मैंने को कड़ो विरोध करेगा। प्रशासन से भी अनुरोध है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, भविष्य में ऐसा मामला न बिगड़े। सारी बारात बिना खानों खाए वापिस गई। सारा जना हमें प्रोग्राम को तहस नहस कर